नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूँ दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में आज बहुत बड़ा हादसा हो गया, लाल किला के पास। अब आप लोग भी एक बार देखिए, ये हादसा बहुत बड़ा हुआ है, क्यों हुआ है, किसी को नहीं पता अभी तक है। इसकी जाँच हो रही है, एक बार आप लोग देखिए। कोई फेलियर हुआ है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ हो, इंजीनियरिंग फेलियर हुआ हो, कि इस वजह से वहां धमाका कार में हुआ हो। बिल्कुल, ये बात जो दरअसल मैं आपको और अशरफ को सुन रहा था। अशरफ जो बात कह रही है या आपने जो बात ऋतु कही है, उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। दरअसल मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है जब भी हम दिल्ली में धमाके की बात सुनते हैं, अचानक से एक हलचल मच जाती है। यही वजह है कि ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बहुत ज्यादा फूंक फूंक कर कदम इस मामले में रख रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। केजरीवाल की सरकार के टाइम, मेरा ख्याल है 2 या 3 साल पहले, इसी तरह से एक धमाके की खबर आई। कचरे के डब्बे में वो धमाका हुआ था, किसी तरह के केमिकल लोचे के चलते वो धमाका हुआ था। बाद में ये बात निकलकर सामने आई, लेकिन सुरक्षा बरतनी पड़ती है। एक बात। पॉइंट नंबर 2, जहां पर ये जगह बताई जा रही है, लाल किला मेट्रो स्टेशन। चूंकि ये जो वक्त है 7:15 के आसपास का ये वक्त है, और जब ये हादसे का जो टाइम है या घटना का जो टाइम है, धमाके का जो टाइम है, वो सबसे ज्यादा रश वाला टाइम होता है। लोग वापस अपने अपने ऑफिस से, अपने दफ्तरों से, अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं। उस वक्त रश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यही वजह है कि ऑफिशियल्स जो हैं बहुत सावधानी बरत रहे हैं इस बात को लेकर कि दरअसल ये जो धमाका है, कैसे ये धमाका हुआ। बहतेरे सवाल है, और राजधानी दिल्ली में कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हो तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाता है और बहुत सारे सवाल उसके बाद उठने लग जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस, ऐसा लगता है कि जो पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। लेकिन दो बात जो बहुत गौर करने वाली बात है, जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हुई है, 200 किलो से ज्यादा वहां पर विस्फोटक मिला है। इसके अलावा हमने लगातार खबर एक और चलाई है, गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, वहां पर भी एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। अगर इन सब घटनाओं को देखा जाए, इन सब घटनाओं को कोरिलेट किया जाए, तो बेहद बेहद सावधान रहने की जरूरत। और बाबा बागेश्वर की जो यात्रा चल रही है, उसका जो मूवमेंट है, बाबा बागेश्वर की जो यात्रा का मूवमेंट है, वो भी इसी तरह का है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, आज इंदौर में एक हवन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा बागेश्वर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर सारी चीजों को देखा जाए तो बेहद